आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। तमिलनाडु में समुद्र पर बने नए पंबन ब्रिज के पिलरों पर क्यों है ये जंग। इस पुल के बीच में ब्रिज को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें यहाँ ह्यूमिडिटी से पीने का पानी भी बनाया जा रहा है। इससे हर दिन 250 लीटर पीने का पानी बनाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड करते ही पुलिस कमिश्नर से गैंग रेप केस का हिसाब मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड करते ही कमिश्नर और डीएम से वाराणसी गैंग रेप केस की जानकारी मांगी है और आगे से ऐसा न हो इसे सुनिश्चित करने को कहा है। मुंबई हमले के एक मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को न तो मौत की सजा दी जा सकती है और न ही उस पर कोई नया मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। भारत को उस सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना पड़ेगा जो उसने प्रत्यर्पण संधि के तहत इस मामले को सहमति दी है। वाराणसी के 50वें दौरे पर पीएम मोदी बोले, काशी मेरा है और मैं काशी का हूँ। पीएम मोदी आज वाराणसी दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्धारित समय से 24 मिनट पहले 10:06 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। वह 10:30 बजे काशी पहुंच चुके हैं। वह अपने 50वें दौरे पर 3,884 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं का तोहफा देंगे। वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमेरिका ने लगाया टैरिफ तो घबराया चीन, भारत से कहा हमें बचा लो। अब पाकिस्तानियों ने दिया हैरान कर देने वाला बयान। अमेरिकी की तरफ से चीन पर टैरिफ बढ़ाने जाने के बाद ड्रैगन भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। इस पर पाकिस्तानी आवाम ने चौंकाने वाला बयान दिया है। मुन्नू लहूलुहान हुआ तो मचा कत्लेआम। फतेहपुर हत्याकांड में सामने आई विवाद की असली वजह। फतेहपुर तिराहे हत्याकांड में फरार 5वां आरोपी भी गिरफ्तार हो गया। आरोपी ज्ञान सिंह बसंतपुर के पास से पकड़ा गया है। ज्ञान सिंह से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अब हत्याकांड की असली वजह सामने आई है। वक्फ कानून पर एनडीए में दरार, बीजेपी के साथ दल के विधायक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। मणिपुर में एनडीए के घटक एनपीपी के विधायक हसन ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपनी याचिका में वक्फ कानून में किए गए उस बदलाव पर चिंता जाहिर की है। बांग्लादेश पर भारत की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक असर तो किसी सैन्य कार्रवाई से ज्यादा मारक है। शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करके बनी बांग्लादेश की केयर टेकर सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को अपना बड़बोलापन भारी पड़ गया है। पिछले दिनों में एक के बाद एक उन्होंने कुछ ऐसे बयान और फैसले लिए जो भारत की अस्मिता और सुरक्षा के खिलाफ थे। अचानक बदला पूर्वांचल का मौसम। वाराणसी में पीएम मोदी के जनसभा स्थल पर लगा टेंट फटा। आजमगढ़ वज्रपात से 6 लोग झुलस गए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मौसम में अचानक बदलाव से आजमगढ़ और जौनपुर में वज्रपात व आंधी ने कहर बरपाया है। आजमगढ़ में 6 ईंट भट्टे मजदूर और एक बच्ची झुलस गई। एक युवक की मौत हो गई। जौनपुर में आम का पेड़ गिरने से महिला की जान चली गई। वाराणसी में मोदी की सभा स्थल पर टेंट उड़ गए। आंधी तूफान और वज्रपात। यूपी के 60 जिलों में आज फिर बारिश का तांडव। गेहूं की सारी फसलें होगी बर्बाद। यूपी का मौसम पूरी तरह से बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी के 60 जिलों में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही बारिश की संभावना है। ये मौसम अगले 48 घंटे तक यूपी में ऐसा ही बना रहेगा। इस दौरान रुक रुक कर बारिश का भी दौर जारी रहेगा। बेमौसम बारिश, ओला से खराब फसलों पर योगी का बड़ा ऐलान। अफसरों को 24 घंटे की डेडलाइन। यूपी में आंधी पानी और ओलावृष्टि से किसानों की फसल का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। इसे लेकर सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिया है कि नुकसान का तत्काल सर्वे करके 24 घंटे में मुआवजा दिया जाए। पीएम मोदी काशी दौरे पर आ गए हैं। वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी पहली बार काशी से सांसद चुने गए और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद वे लगातार तीसरी बार वर्ष 2024 में काशी के सांसद बने। इस दौरान वे 50 बार काशी दौरे पर आए हैं। वक्फ संशोधन कानून 2025 को पश्चिम बंगाल या किसी अन्य राज्य में लागू होने से रोकना संवैधानिक रूप से संभव नहीं है। जब तक कि सुप्रीम अगर राज्य की विधानसभाएं इस आशय का प्रस्ताव पारित भी करती है तो यह केवल प्रतीकात्मक और राजनीतिक महत्व रखता है। न्यूयॉर्क में क्रैश होकर नदी में गिरा हेलीकॉप्टर, 6 लोगों की दर्दनाक मौत। न्यूयॉर्क में गुरुवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 8 लाख करोड़ के साम्राज्य को बनाने वाले की मौत। रिलायंस ब्रांड के पूर्व सीईओ ने छोड़ा अंबानी परिवार का साथ। रिलायंस ब्रांड लिमिटेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ दर्शक मेहता का बुधवार को 63 वर्ष की आयु में अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पंजाब में बिगड़ा मौसम, ओलावृष्टि के साथ झमाझम बारिश। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट।